यदि आपको हिंदी में नाम लिखना आता है लेकिन इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है कि आप किसी का भी नाम आप इंग्लिश में भी लिख पाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हमको जानना होगा कि हिंदी के कौन से अक्षर से अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे हिंदी में जो आ होता है मतलब छोटा आ, ये ए से लिखा जाता है। बड़ा आ भी ए से ही लिखा जाता है। बहुत लोग इसको डबल ए से समझते हैं लेकिन डबल ए से नहीं लिखा जाता है। फिर छोटी ई आई से लिखी जाती है और बड़ी ई भी अधिकतर स्थानों पर आई से ही लिखी जाती है लेकिन कहीं कहीं डबल ई से भी लिखी जाती है। छोटा ऊ को यू से लिखते हैं और बड़ा ऊ को यू या डबल ओ से भी लिख सकते हैं। बड़ा ऊ को री को लिखने के लिए आप आर आई का प्रयोग करेंगे। ए लिखने के लिए ई का प्रयोग करेंगे। आई लिखने के लिए ए आई। ओ लिखने के लिए आप ओ का प्रयोग करेंगे। औ लिखने के लिए आप ए यू का प्रयोग करेंगे। अन बनेगा ए एन से और आह होगा ए एच से। के से खा के एच से। गा जी से। घा जी एस से। अंगा ज़्यादातर लिखने में कहीं आता ही नहीं है। चा सी एस से। छा सी डबल एस से। जा जे से। झा जे एच से। इया का प्रयोग नहीं होता है नाम लिखने में अधिकतर। टा टी से। ठा टी एस से। डा डी से। ढा डी एस से। अड़ा लिखने का प्रयोग होता है। अड़ा को एन से कहीं कहीं डी से और कहीं कहीं आर से भी लिखा जाता है। ये उच्चारण पर उसके डिपेंड करता है। ता टी से। था टी एस से। दा डी से। धा डी एस से और ना एन से। पा पी से। फा पी एस से। बा बी से। भा बी एस से। मा एम से। या वाई से। रा आर से। ला एल से। वा वी से या डब्लू से भी। ये तालव्य सा है, इसको एस एस से। ये मूर्धन्य सा है, इसको भी एस एस से। और ये दंती सा है, इसको एस से। हा को एच से। छा के एस एच से। त्रा टी आर से। और ग्या जी वाई से। इसको आपको इतने लेटर्स ध्यान में रखने हैं किसी का भी नाम लिखने के लिए। फा को एफ से भी लिखा जा सकता है। अब आप देखते हैं किसी का भी नाम लिखना है, आप इतने अक्षरों की सहायता से ही किसी का भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी का नाम करण लिखना है आपको। करण लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? का देखते हैं कौन से अक्षर से बनता है? के से बनता है, इसलिए आप के लिख लेंगे। का पे कोई मात्रा नहीं, जिस अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होगी उसके आगे ए लिखेंगे। फिर रा देखिए किससे बन रहा है? आर से बन रहा है, तो इसलिए आर लिखेंगे। और रा पर भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखेंगे। फिर ना के लिए एन लिख देंगे। हालांकि ए इसके बाद भी होना चाहिए, कहीं कहीं पर इसलिए करना लिखा होता है, अर्जुना लिखा होता है, क्योंकि वो अक्षर पूरा होता है, इस वजह से ए उसके आगे लगाया जाता है। लेकिन हिंदी में उच्चारण की सुविधा के अनुसार अंतिम वर्ण में हम अधिकतर ए नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से करण हो गया। किसी का नाम रमेश है, आप हिंदी में रमेश ऐसे लिखते हैं। अगर आपको रमेश लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? रा के लिए आर, रा पे कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। माँ के लिए माँ देखिए कि कौन से अक्षर से बन रहा है आपका? ये माँ एम से।
तो एम वहाँ पर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ए कौन से अक्षर से बनता है, ई से, तो ई। और सा के लिए, इस वाले सा के लिए, तालव्य सा के लिए एस एच का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका रमेश। ऐसे ही किसी का भी नाम लिखना है आप लिख सकते हैं। मान लीजिए सुनीता लिखना है, सुनीता। सुनीता लिखने के लिए सा है, ये वाला सा बनता है आपके इस वाले अक्षर से, एस से बनता है, एस लिख लिया। छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ कहाँ पर है, ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ बनता है यू से, यू लिख लिया। फिर ना है, ना आपका एन से बनता है, एन लिख लेते हैं। ना पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या, आई या डबल ई। अब यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से नी पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, इसलिए डबल ई लिख लेते हैं। हालांकि कुछ लोग आई से भी काम चलाते हैं। और ता के लिए देख रहे हैं आप, टी, टी लिख देते हैं। और ता पर आ की मात्रा है, तो इसलिए ये हो गया। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।